नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका विजडम पॉइंट पे। आज है 10 मई। ये करंट अफेयर का सेशन है। अगर आप एसएससी रेलवे यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करते हैं तो बिल्कुल ठीक जगह पे हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप देश दुनिया की जानकारी रखना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल विजडम पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से जो भी देश दुनिया की नई जानकारी होगी वो आप तक पहुँचाई जाएगी। चलिए साथियों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अभी किस देश ने अपने मुद्रा का नाम बदलकर टोमान रखने की घोषणा किया है? साथियों, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ईरान। अभी हुआ क्या कि ईरान ने अपनी मुद्रा जो वहाँ पे रियाल चलती थी तो रियाल का नाम बदलकर अब टोमान रखने का निर्णय लिया है। साथियों, बता दें कि अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा सा इसको सरल भाषा में समझिए। इस समय हो क्या रहा है कि अमेरिका का ईरान से बिल्कुल भी नहीं बन रहा है इस समय। तो अमेरिका ने क्या किया कि ईरान पे काटसा लगा दिया। काटसा क्या होता है? काटसा का पूरा नाम है काउंटिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रो सैंक्शन एक्ट। ये एक प्रकार का एक्ट है। तो ये एक्ट जिस पे लग जाता है तो उससे क्या होता है कि जैसे अमेरिका ने ईरान पे एक्ट लगा दिया, तो अमेरिका ने ईरान पे एक्ट लगा दिया, तो इस एक्ट का मतलब ये है कि अब ईरान से कोई भी देश कोई सामान न तो खरीदे और न तो उसको दे। तो इस एक्ट का मतलब यही होता है। अगर इसके अलावा अगर कोई दूसरा देश ईरान को सामान दे रहा है या उससे खरीद रहा है तो उस पे क्या करेगा कि अमेरिका उस देश पर भी काटसा लगा देगा और उस दूसरे वाले देश से भविष्य में कोई उसकी सहायता नहीं करेगा अमेरिका। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे थोड़ा सा एग्जांपल लेकर समझिए कि जैसे अमेरिका ने अभी ईरान पे काटसा लगा दिया, तो ईरान पे काटसा लगा दिया, अगर पाकिस्तान जाए ईरान से सामान अब भी खरीदे तो अमेरिका क्या करेगा कि पाकिस्तान पर भी काटसा लगा देगा और भविष्य में पाकिस्तान की कोई मदद अमेरिका द्वारा नहीं की जाएगी। इस एक्ट का मतलब यही होता है। तो साथियों, अभी ईरान के ऊपर काटसा अमेरिका ने लगा दिया। अब काटसा अमेरिका ने लगा दिया तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एक्ट लगाने से उसके मुद्रा में मुद्रा बदलने से क्या मतलब है। तो आपको बताना चाहते हैं कि अब उसके ऊपर काटसा लगा है तो इसलिए न तो कोई देश उससे सामान खरीद रहा है, न तो कोई देश उसको सामान दे रहा है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी देश में करेंसी उतनी ही छपती है जितना कि उस देश में सोना या डॉलर रखा हो, वही उतना ही करेंसी वो देश अपना रिलीज करता है। तो अब उस हुआ क्या कि ईरान में न तो डॉलर बचा और न तो सोना बचा वहाँ पे, क्योंकि जो भी था डॉलर सोना उससे सब सामान खरीद लिया। अब उसके पास डॉलर नहीं है। मुख्य रूप से जैसे किसी दूसरे देश से सामान खरीदा जाता है तो डॉलर में ही पैसा चुका माने डॉलर में ही मुद्रा का लेन देन होता है। तो अब हुआ क्या कि ईरान के पास डॉलर तो ख़त्म हो गया। अब जब डॉलर ख़त्म हो गया तो उसको सामान लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो अब पता चला जब डॉलर ख़त्म तो वहाँ का मुद्रा का रेट भी एकदम गिर गया नीचे। अब जैसे पता चला आपको आधा किलो चीनी ईरान में लेने जाना है तो अब यहाँ पे क्या है कि अपने देश में 18 रुपये का आधा किलो चीनी आपको मिल जाएगा। लेकिन जब यही चीनी आप ईरान में लेने जाएंगे तो वहाँ की मुद्रा रियाल है, तो 10,000 रियाल लेके जाएंगे तब जा कर के आपको आधा किलो चीनी मिलेगी वहाँ पे। अब 10,000 का मतलब ये है कि कम से कम 2 बोरा भर के लेके जाइए, 10,000 रियाल, तब जा कर के आधा किलो चीनी आपको मिलेगी। तो हुआ क्या है कि अभी ईरान ने क्या किया कि 10,000 रियाल के बराबर एक टोमान मतलब रिलीज कर दिया कि अब 10,000 रियाल ना होकर के 10,000 रियाल के बराबर एक टोमान हमारी करेंसी अब होगी। तो इससे क्या होगा, इससे उनके मुद्रा का जो रेट है वो बढ़ेगा नहीं। इससे फ़ायदा एक ही होगा कि जैसे कि आपको आधा किलो चीनी लेने के लिए 2 बोरा भर के 10,000 रियाल लेके जाना पड़ता था, तो अब आप एक टोमान लेके जाएंगे तो भी आपको आधा किलो चीनी वहाँ ईरान में आसानी के साथ मिल सकती है। तो उम्मीद है साथियों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, अभी कौन से राज्य ने अपने प्रत्येक जिले में वेंटिलेटर बेड की सुविधा प्रदान करने वाला पहला पहला राज्य बना है? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। साथियों, बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिला हैं और प्रत्येक जिले में जिला अस्पताल होता है, आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे। तो प्रत्येक जिला अस्पतालों में उत्तर प्रदेश के जितने भी जिला अस्पताल हैं, मतलब 75 जिलों में 75 अगर जिला अस्पताल हैं तो 75 जिला अस्पतालों में वेंटिलेटर की व्यवस्था कर दी गई है, जिससे कि कोविड-19 के जो भी मरीज हैं उनको दिक्कत ना हो, वेंटिलेटर की सुविधा उनको हर समय उपलब्ध मिले। तो
अब बात उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री यहाँ के बाबा योगी आदित्यनाथ जी हैं और यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, अभी कौन से राज्य ने अपने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्त की आयु को बढ़ाया है? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, तमिलनाडु। साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि तमिलनाडु की सरकार ने अभी अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्त की आयु को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अभी तक क्या होता था, वहाँ पे 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति हो जाते थे वहाँ के राज्य कर्मचारी, लेकिन अब इसको 1 वर्ष बढ़ा करके अब 59 वर्ष कर दिया गया है। अब वहाँ के जो भी राज्य कर्म के सरकारी कर्मचारी होंगे, अब वो 59 वर्ष की आयु में रिटायर होंगे। अब बात तमिलनाडु की है, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री वहाँ के E.K. पलानी स्वामी हैं और राज्यपाल वहाँ के बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, अभी टाटा ग्रुप द्वारा किस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी गई है? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, जेनरिक आधार। साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि टाटा ग्रुप द्वारा 50% की हिस्सेदारी जेनरिक आधार फार्मेसी कंपनी है, तो इसी में भी खरीदी गई है। अब ये जेनरिक आधार फार्मेसी कंपनी क्या करती है कि ये ऑनलाइन से भी सस्ती दवा उपलब्ध कराती है। अगर आप इससे दवा लेना चाहें तो ऑनलाइन सुविधा जो होती है, तो ऑनलाइन से भी सस्ता दवा ये इस कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, अभी एशियाई विकास बैंक ने बांग्लादेश को कितना ऋण देने की घोषणा किया है? साथियों, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, $500 मिलियन। आपको बताना चाहते हैं कि जो ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसने क्या किया कि बांग्लादेश को $500 मिलियन का अभी ऋण देने की बात कही है। अब बात ADB की है, तो ADB की स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है और अध्यक्ष इसके मसासुगु असाकावा जी हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, अभी किस राज्य द्वारा बाहर फंसे हुए लोगों के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया गया है? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा एक जन सुनवाई पोर्टल का अनावरण किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से क्या होगा कि जो भी उत्तर प्रदेश के नागरिक किसी अन्य राज्य में फंसे हैं, तो वो अपने राज्य अपने घर आना चाहते हैं, तो इस जन सुनवाई पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उसके बाद सरकार द्वारा इनसे संपर्क करके इनका बाकायदे टेस्ट करा करके फिर उसके बाद अपने प्रदेश में ले आ करके 14 दिन क्वारंटीन रखा जाएगा। उसके बाद इनको अपने घर जाने दिया जाएगा। अब बात उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री वहाँ के योगी आदित्यनाथ हैं और यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। अब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 है, अभी भारतीय मौसम विभाग द्वारा अपने मौसम पूर्वानुमान में भारत के किन क्षेत्रों को शामिल किया है? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों का मतलब ऑप्शन नंबर ए भी जो कि मुजफ्फराबाद है और ऑप्शन नंबर बी भी जो कि गिलगित बल्टिस्तान है। तो अभी हुआ क्या है कि आपका जम्मू कश्मीर का पूरा ये मैप है। तो जम्मू कश्मीर में क्या था कि जो ये वाला हिस्सा है, ये अंदर वाला हिस्सा, ये तो भारत के पास है इस समय, और ये वाला जो हिस्सा है ये तो अक्साई चीन है, ये चीन के पास है। उसके अलावा जो ये वाला हिस्सा है इतना, इसी को क्या कहते हैं, गिलगित बल्टिस्तान कहते हैं। ये किसके पास है? ये पाकिस्तान के कब्जे में है अभी। उसके अलावा ये वाला जो हिस्सा है इसी को POK बोलते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको पाकिस्तान वाले आज़ाद कश्मीर के नाम से बोलते हैं कि आज़ाद कश्मीर है, हम लोग पाक अधिकृत कश्मीर बोलते हैं। तो साथियों, हुआ क्या है कि जो हमारा भारतीय मौसम विभाग है उसने क्या किया है कि भारतीय मौसम विभाग क्या करता है कि पूर्वानुमान लगाता है कि जैसे कि कल का मौसम का क्या हालचाल रहेगा, मौसम कितने डिग्री टेम्परेचर रहेगा, क्या कैसे रहेगा, मौसम का पूर्वानुमान जो लगाता है, जैसे आपके क्षेत्र में भी पूर्वानुमान लगा करके न्यूज व्यूज में बताया जाता होगा। तो मौसम विभाग ने क्या किया है, हमारे देश के मौसम विभाग ने ये जो गिलगित बल्टिस्तान वाला ये वाला हिस्सा है इसको भी शामिल कर लिया है। अब यहाँ पर भी मौसम की जानकारी देगा और ये POK वाला जो ये है जगह जिसमें पाक अधिकृत कश्मीर है, तो इसको भी शामिल कर लिया है मौसम विभाग। मतलब ये वाला हिस्सा POK और गिलगित बल्टिस्तान वाला भी हिस्सा, दोनों को मौसम विभाग ने, हमारे जो भारतीय मौसम विभाग है उसको शामिल कर लिया है। अब यहाँ पर भी मौसम का पूर्वानुमान बताया जाएगा भारतीय मौसम विभाग द्वारा।
उसके अलावा जो जहाँ से जो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो यहाँ से इसको बोलते हैं एलओसी, गूगल मैप पे अब ये भी नहीं शो कर रहा है। मतलब कि ये पूरा सब भारत में मिक्स दिखा रहा है और बहुत जल्द ही ये भारत में शामिल भी हो जाएगा। साथियों, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब बात भारतीय मौसम विभाग की करें तो भारतीय मौसम विभाग की स्थापना सन 1875 में हुई थी और यहाँ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष इसके मृत्युंजय महापात्रा जी हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, अभी आई WHO की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल में रोज कितने कोविड-19 के मरीज हुए हैं? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है 80,000। साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि अभी WHO ने एक रिपोर्ट जारी किया है, तो उस रिपोर्ट में क्या है कि अप्रैल में प्रत्येक दिन कितने नए मरीज आते थे। तो अप्रैल में 80,000, पूरे विश्व में 80,000 मरीज डेली आते थे अप्रैल महीने में। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, अभी विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है 8 मई को। साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया गया है। अब थोड़ा सा थैलेसीमिया के बारे में जान लीजिए। थैलेसीमिया एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाला खून संबंधी बीमारी है। तो इसी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी अजिंक्य रहाणे को किस ऐप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है एल्सा कार्प भारत। साथियों, आपको बताना चाहते हैं अजिंक्य रहाणे जो हैं भारत के टेस्ट क्रिकेट के उप कप्तान जो हैं, उनको क्या किया गया है कि एक एल्सा कार्प भारत नाम का एक ऐप है, उसी का अभी इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अभी राजनाथ सिंह द्वारा सैन्य इंजीनियरिंग में कितने पदों को समाप्त करने हेतु प्रस्ताव को मंजूर किया गया है? इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है 9304 पद। साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, इन्होंने क्या किया है कि जो MES में 9304 पद को ख़त्म करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है इनके द्वारा।